हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जाने अनजाने इंसान तमाम किस्म की तरंगों से घिर गया है। ये तरंगें तकनीक की हैं। ये हमारी ज़रूरतों में शामिल होने वाले उपकरणों की हैं। ये हमें दिखती नहीं हैं, पर हमें देश दुनिया की सैर पर ले जाती हैं। हर वक्त हमारे इर्द गिर्द घूमती टहलती इन तरंगों का हमें तब तक कोई आभास नहीं होता जब तक कोई यह नहीं बताता कि ये असल में मौजूद हैं। जब कोई इस बारे में सतर्क करता है कि ये हमारी सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं, तब हम चौंक कर इस पर गौर करते हैं। जैसे इधर देश में चर्चा उठी है कि मोबाइल की 5G तकनीक कहीं लोगों के लिए खतरा तो नहीं बन रही है। इसीलिए हाल में दूरसंचार विभाग ने साफ किया है कि 5G मोबाइल टावरों के परीक्षण से न तो हवा में कोई जहरीला विकिरण फैल रहा है, न ही इससे मौतें हो रही हैं। असल में इस चर्चा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। दूरसंचार सेवा कंपनियों के संगठन COAI ने भी ऐसी बातों को अफवाह बताते हुए कहा है कि दुनिया के और भी देशों में 5G मोबाइल नेटवर्क के परीक्षण हुए हैं। वहाँ तो ऐसी मौतें नहीं हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसी चर्चा पर विराम लगाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोविड-19 से 5G तकनीक का कोई सरोकार नहीं है। कोरोना विषाणु मोबाइल नेटवर्क और रेडियो तरंगों पर सवार होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए, ऐसा वैज्ञानिक तौर पर संभव नहीं है। यह तो सच है कि कोरोना से वे देश भी त्रस्त हैं जहां 5G मोबाइल नेटवर्क का कोई परीक्षण तक नहीं चल रहा है। पैराग्राफ। सवाल कई हैं, लेकिन मोबाइल विकिरण से होने वाले नुकसान को साफ तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके पीछे दूरसंचार कंपनियों का दबाव भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि ऐसा किया गया तो मोबाइल इंटरनेट और फ़ोन सेवाओं में मुश्किलें खड़ी हो जाएं। गौरतलब है कि हमारे देश की सरकार भले ही मोबाइल विकिरण के दावों को स्वीकार नहीं करती, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे मिल चुके हैं जिनसे नुकसान के दावे सच प्रतीत होते हैं। अगस्त 2016 में तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री ने लोकसभा को बताया था कि वर्ष 2013 से 2015 के बीच 3 साल में देश में 108 मोबाइल टावर तय सीमा से अधिक विकिरण फैलाते पाए गए। इसके लिए संबंधित दूरसंचार कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया। उन्होंने आंकड़े देकर बताया था कि 2013 में 72, 2014 में 24 और 2015 में 12 मोबाइल टावर ज़्यादा विकिरण उत्सर्जित करते मिले थे। विकिरण की सीमा के उल्लंघन के मामले में दूरसंचार प्रवर्तन संसाधन एवं निगरानी क्षेत्र इकाई ने दोषी दूरसंचार कंपनियों पर 6.60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। हालांकि तब विश्व स्वास्थ्य संगठन का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि ऐसे टावरों से
मानव स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ने की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इससे यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ था कि आखिर किस मंशा या आशंका के तहत मोबाइल कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया। पैराग्राफ। विकिरण के मामले में दूरसंचार कंपनियों के एक झूठ का भंडाफोड़ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुए शोधों के नतीजे के आधार पर एक अखबार ने किया था। अखबार ने लिखा था कि एम्स ने इस संबंध में सरकार द्वारा प्रायोजित शोधों का विश्लेषण किया तो पता चला कि एक अध्ययन में मोबाइल विकिरण से ब्रेन ट्यूमर होने की आशंका जताई गई है। इसके उलट जिस अध्ययन को दूरसंचार उद्योग ने प्रायोजित किया था उसमें ऐसी आशंकाओं को प्रायः खारिज ही किया गया था। इन शोधों का एक विश्लेषण चिकित्सा के जर्नल न्यूरोलॉजिकल साइंसेज में छपा, जिसमें बताया गया था कि सरकार द्वारा प्रायोजित अध्ययन का गुणवत्ता स्कोर 7 या 8 था, जबकि गुणवत्ता के मामले में दूरसंचार उद्योग के अध्ययनों का स्कोर 5 या 6 था। कम गुणवत्ता के स्कोर का मतलब यह था कि नतीजे पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकते हैं। मोबाइल विकिरण की वजह से सिर्फ ब्रेन ट्यूमर की ही आशंका नहीं रहती, बल्कि सेहत से जुड़े कई और खतरे भी हो सकते हैं। संभवतः यही कारण है कि वर्ष 2011 में सरकार की एक अंतर मंत्रालयी समिति ने कहा था कि सघन रिहायशी इलाकों, स्कूलों, खेल के मैदानों और अस्पतालों के नज़दीक मोबाइल टावर हरगिज नहीं लगने चाहिए। पर ये हिदायतें हवा हो गईं। अब तो आवासीय सोसाइटी और निजी घरों की छतों तक पर ये टावर नज़र आ जाते हैं। पैराग्राफ। समस्या का एक पक्ष यह है कि दुनिया के अरबों लोगों के हाथों में पहुंच चुके मोबाइल फ़ोन में मौजूद रहने वाला रेडियो तरंग क्षेत्र शरीर के ऊतकों को हर हाल में प्रभावित करता है। असल में हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली व्यवस्था इस RF ऊर्जा के कारण पैदा गर्मी को बाहर निकालता रहता है, लेकिन शोध साबित करते हैं कि मोबाइल फ़ोन से मिलने वाली फालतू ऊर्जा ही कई बीमारियों की जड़ हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, गठिया, अल्जाइमर और दिल संबंधी बीमारियां। मोबाइल फ़ोन पर तो सुरक्षात्मक आवरण लगाकर किसी तरह इस RF ऊर्जा से खुद को बचा भी सकते हैं, लेकिन घरों के नज़दीक बेहद शक्तिशाली मोबाइल टावरों के विकिरण से कैसे बचेंगे, क्योंकि उनसे जो रेडियो तरंगों के रूप में बेहद घातक विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता है। ऐसा विकिरण आमतौर पर 2-2.5 मील के दायरे तक में फैला रहता है। न्यूजीलैंड के जैव भौतिकी विज्ञानी डॉक्टर नाइल चेरी और चिकित्सा के नोबेल के लिए 3 बार नामित वैज्ञानिक डॉक्टर गेरार्ड हाइलैंड का कहना है कि दुनिया में मौजूद अभी तक के सारे मानक मोबाइल विकिरण के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं, पर इस विकिरण से तो गैर तापीय प्रभाव भी पैदा होता है। यह प्रभाव हमारे शरीर की कोशिकाओं और DNA के लिए खतरा पैदा करता है। दोनों वैज्ञानिकों का कहना कि मोबाइल विकिरण पर अभी तक सीमित अवधि के शोध हुए हैं,
इसलिए इनके दीर्घकालीन प्रभावों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि टावरों को अगर हटाया नहीं जा सकता तो उनसे निकलने वाले विकिरण की क्षमता घटा देनी चाहिए। विराम समाप्त।